नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेशवासियों और प्रदेश के वातावरण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2023 के अपने बजट भाषण में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कराते हुए 28 जनवरी को पानीपत में इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत करने जा रहे मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच के चलते आज प्रदेश में नागरिकों को हर व्यवस्था मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल 28 जनवरी को पानीपत से इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य न केवल 9 शहरों के निवासियों को सुगम परिवहन का लाभ पहुंचाना है, बल्कि शून्य प्रदूषण सुनिश्चित करके पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देना है। इसी पहल के तहत सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि पानीपत और जगाधरी में लॉन्च के बाद सरकार प्रदेश के पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, रोहतक और हिसार सहित 7 अतिरिक्त शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगी। साथ ही बताया गया है कि इन सभी 9 शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत जून 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे पहले कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2023 के अपने बजट भाषण में ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि सरकार हरियाणा के नगर निगमों वाले 9 शहरों और रेवाड़ी शहर में सिटी बस सेवा शुरू करेगी और गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद में मौजूदा सिटी बस सेवाओं का विस्तार करेगी। इन घोषणा को तीव्रता से क्रियान्वित करते हुए परिवहन विभाग ने रिकॉर्ड समय में इस परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे ये पूरे देश में किसी भी राज्य की ओर से शुरू की गई एक अनूठी परियोजना बन गई है। इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि 450 अत्याधुनिक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के साथ 12 सालों से ज्यादा समय की 2450 करोड़ रुपए की परियोजना प्रदूषण रहित पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं राज्य सरकार ने बस निविदा प्रक्रिया के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक इकाई कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CESL को अपनाकर सलाहकार नियुक्त किया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि CESL की ओर से राष्ट्रीय बस प्लान के तहत किए गए एक वैश्विक निविदा के बाद 375 यानी 12 मीटर बसों के लिए ऑर्डर दिया गया था, जिसका उपयोग इन सिटी बस सर्विस के तहत परिचालन के लिए किया जाएगा। इस परियोजना के तहत कुल 450 बसें खरीदी जाएंगी। वहीं वर्तमान में इन 9 शहरों में से हर एक में सिटी बस सेवा के लिए अलग अलग डिपो निर्माणाधीन है, जिसके तहत पानीपत और जगाधरी में मौजूदा डिपो को अपग्रेड किया गया है और बाकी बचे 7 स्थानों पर लगभग 3 एकड़ भूमि में नए डिपो बनाए जा रहे हैं, जिस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि इलेक्ट्रिक बस सेवा से न केवल शहरी आबादी बल्कि जिले की ग्रामीण आबादी को भी लाभ होगा और इसके साथ ही हर एक शहर के आसपास के गांवों तक बस सेवा की पहुंच सुनिश्चित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों की भलाई के लिए कई योजना लागू की, जिसमें से एक है अंत्योदय आहार योजना। इस योजना के तहत हरियाणा में 127 श्रमिक कैंटीन का सफल संचालन शुरू कर दी गई है, जिसमें श्रमिकों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसकी कीमत कुल 10 रुपए है। इस रिपोर्ट को देखिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में नागरिकों के लिए हर वो काम कर रहे हैं जिससे प्रदेश में नागरिकों की स्थिति में बदलाव लाया जा सके, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं भी लागू की है। उसी में से एक है हरियाणा अंत्योदय आहार योजना। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री की ओर से श्रमिकों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और इस योजना के तहत श्रम विभाग ने प्रदेश में 127 श्रमिक कैंटीन का सफल संचालन भी किया गया है। इन कैंटीन में नागरिकों को केवल 10 रुपए भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। अंत्योदय आहार योजना के तहत हरियाणा में कैंटीन की शुरुआत। हरियाणा के सभी जिलों में 127 श्रमिक कैंटीन की शुरुआत। कैंटीन में श्रमिकों को मात्र 10 रुपए में मिलेगा भोजन। कैंटीनों से 52 स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोग। कैंटीनों में 488 लोगों को मिला रोजगार का मौका। हर रोज करीब 27,000 श्रमिकों को मिलेगा भोजन। दरअसल इन 127 कैंटीनों में से 52 बेस कैंटीन है जिनमें रसोई की व्यवस्था है, जहां भोजन पकाया जाता है और भोजन परोसा भी जाता है। उन्होंने बताया है कि शेष 75 कैंटीन केंद्रीय रसोई में पकाए जाने वाले भोजन प्रदान करेंगी, जहां से 39 वैन और 9 ई रिक्शा की ओर से आवंटित स्थलों पर भोजन वितरित किया जाएगा। इन कैंटीन पर न केवल किफायती दामों पर भोजन उपलब्ध होगा, बल्कि यहाँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सदस्यों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार ने बताया है कि कैंटीनों से 52 स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं और इन समूहों के करीब 488 सदस्य कैंटीन के संचालन में शामिल होंगे। इन कैंटीनों से प्रतिदिन करीब 27,000 श्रमिकों को भोजन मिलेगा। साथ ही बेस कैंटीन रणनीतिक रूप से कार्यस्थलों और प्रमुख औद्योगिक के पास स्थिर की गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया है कि प्रदेश में अंत्योदय आहार योजना के तहत 100 कैंटीन खोलने की परियोजना का विस्तार करते हुए 127 कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। इस योजना से जहां जरूरतमंदों को किफायती दर पर खाना मिल पाएगा, तो वहीं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। सरकार की सोच है कि महिला और पुरुष श्रमिकों को किफायती दर में अच्छा खाना मिले। साथ ही श्रमिक अपने नजदीकी कैंटीन और मोबाइल कैंटीन यूनिट की लोकेशन का पता लगाने के लिए श्रम विभाग की वेबसाइट पर मोबाइल से भी देख सकते हैं, जिससे श्रमिक मैप दिशा निर्देश के जरिए अपने नजदीकी कैंटीन और मोबाइल यूनिट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने बताया है कि प्रमुख क्षेत्रों, कार्यस्थलों और श्रमिकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में करनाल में 4 जगह, सोनीपत में 9, यमुनानगर में 5, गुरुग्राम में 31, फरीदाबाद में 15 सहित कई जगह संचालित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर उनसे संवाद करते रहते हैं, ताकि नागरिकों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 28 जनवरी को करनाल दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री करनाल के वार्ड नंबर 11 में जनता से सीधे संवाद करते नजर आएंगे, उनकी समस्याओं को वहां पर सुनेंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर गेट स्थित दुर्लानाथ जी महाराज की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार है। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के लिए पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पद पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ज्यादा होंगे, और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने, और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को
आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ए, लोन प्रदान करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अरविंद गुर्जर अंबाला से। अरविंद, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी।
तो वक्त आ गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही एक शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है प्रभाकर कुमार, जो कि फतेहाबाद के हरियाणा तालाब प्राधिकरण में वाइस चेयरमैन के पद पर काबिज हैं। सुनिए। हरियाणा पौंड अथॉरिटी अक्टूबर 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गठित किया था। तब से हरियाणा पौंड अथॉरिटी पूरे अपने प्रदेश के जितने भी तालाब हैं जो सरकारी ज़मीन पे हैं, उन सभी को फिर से रिजुमिनेट और रिस्टोर करने का काम कर रही है। और अब तक हमारे पास जो डाटा है, टोटल जो हमारे पौंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पर 19,665 तालाब हैं जो सरकारी पे हैं, और साढ़े 11,000 तालाब ऐसे हैं जो पॉल्यूटेड हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि जो पॉल्यूटेड तालाब हैं उनको पहले ठीक किया जाए, और इसी क्रम में हम लोगों ने 7,000 का 2024-25 तक ठीक करने का लक्ष्य रखा है, और 23-24 तक हमने 3,100 का हम लोगों ने 4,500 का लक्ष्य रखा है। और अभी इसके लाभ यह है कि एक तो हमारा जो गिरता हुआ भूजल स्तर है, जो पानी जो हमारे तालाब में जो रिस्टोर होता है तो रिचार्ज भी होता है ग्राउंड को। तो ऐसे जितने भी तालाब हैं, लगभग हमारा जो टारगेट है कि 5,000 करोड़ लीटर का हम जल का संचय करेंगे, और 2,500 करोड़ लीटर हम रिचार्ज करेंगे, जो हमारा मार्च 2024 तक का लक्ष्य है। उसका हम लोगों ने 80% हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और इस वर्ष में हमारा है 1768 तालाब ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। तो जैसा मैं नया करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, जिससे हम माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई का काम कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया। जहां हम खड़े हैं वहां की पहले की स्थिति आप देखते होंगे और आज की स्थिति ऐसी है। उसके कारण से गाँव का जो वातावरण, गाँव के लोगों का सोशल लाइफ, सुबह शाम बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं इस पर घूम सकती हैं, बैठ सकती हैं, उनके सोशल लाइफ में भी परिवर्तन आया और वातावरण भी स्वच्छ हुआ। चारों तरफ से हम लोगों ने पेड़ लगवाए हैं, और फलदार और लोकल ट्री हम लगाने वाले हैं, जिससे कि जो पक्षी हैं वो भी उस पर बसेरा कर सके। तो कुल मिला के हम टोटल वातावरण को, हम इकोसिस्टम को, पर्यावरण को ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 8 अप्रैल 2019, बी 8 अप्रैल 2023, सी 8 अप्रैल 2015, डी 8 अप्रैल 2017। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।